Hello बच्चों, let's read this question. The question says, given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. So यहाँ हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं. एक assertion है जिसको A से लेबल किया है, दूसरा reason है जिसको R से लेबलिंग की है. assertion में कहा है endometrium is necessary for implantation of blastocyst, कि blastocyst के implantation के लिए endometrium जरूरी होती है. reason में कहा है in the absence of fertilization the corpus luteum degenerates that causes disintegration of endometrium, कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगी और एंडोमेट्रियम डिजेनरेट हो जाएगी. सो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. अब हमें इन असर्शन और रीजन में से बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन ए में कहा है कि असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. ऑप्शन बी में कहा है कि दोनों ही असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. ऑप्शन सी में कहा है कि दोनों ही असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को. ऑप्शन फोर्थ असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है. सो द की कांसेप्ट इज इम्प्लांटेशन. व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी में. जब स्पर्म एंड ओवा फ्यूज करते हैं तो वो बनाते हैं जाइगोट. दैट इज फर्टिलाइजेशन जब होता है तो ये जाइगोट में डिवीजन होगा और ये बना देगा ब्लास्टोसिस्ट. अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, ये यूट्रस में इम्प्लांट होना है इसको. इट मींस यहाँ पर इसको यूट्रस पे अटैच होना है सो दैट यहाँ पर इस ब्लास्टोसिस्ट से एम्ब्रियो एंड फीटस बन सके, बेबी का बर्थ हो सके. सो ये जो लेयर होती है यूट्रस की उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम. सो इस एंडोमेट्रियम पर ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन होना. तो असर्शन में कहा है दैट एंडोमेट्रियम जरूरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस की और जब ब्लास्टोसिस्ट होगा वो कहाँ इम्प्लांट होता है, कहाँ वो ग्रो करता है, एंडोमेट्रियम पर ही करता है. क्योंकि अगर हेल्दी एंडोमेट्रियम नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता. सो असर्शन ट्रू है. रीजन में कहा है दैट इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा. दिस इज आल्सो करेक्ट. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इट मींस स्पर्म नहीं मिला तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है जो कि 5th डे में बनता है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो ये 14th डे में जाके क्या करता है, ओव्यूलेशन करता है. दैट इज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी. ये एक मैच्योर एग बनाता है. इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, एग होता है. वो जब मैच्योर होगा तो ओवरी से रिलीज होगा और फैलोपियन ट्यूब्स में जाएगा. उसके साथ एक येलोइश ब्राउन कलर का मास बनता है ग्राफियन फॉलिकल का जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है. सो कोई रीजन में कहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगी. दिस इज करेक्ट बिकॉज ये क्या सिक्रीट करता है, सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है. प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है और ये क्या करता है, ये यूट्रस की जो लाइनिंग एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन करता है सो दैट हेल्दी इंप्लांटेशन हो सके, ब्लास्टोसिस्ट में इंप्लांट हो सके. सो अगर स्पर्म है तो प्रेगनेंसी होगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा एंड इंप्लांटेशन हो जाएगा. बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई स्पर्म अवेलेबल नहीं है और वी कैन से कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो उस टाइम पर एक कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा और खुद क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा एंडोमेट्रियम के साथ जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो. सो रीजन भी करेक्ट है बट रीजन ये नहीं बताना कि एंडोमेट्रियम ब्लास्टोसिस्ट का इंप्लांटेशन के लिए क्यों जरूरी है. सो द फाइनल आंसर इज सी, दैट इज बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Hope you understood it well. Best of luck.